कामयार अपनी अम्मी और अब्बू के साथ बारात लेकर आयरा के घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो स्टेज पर नज़र डालता है, सामने आयरा दुल्हन के लिबास में तैयार बैठी होती है। कामयार फौरन उसके पास जाकर स्टेज पर बैठ जाता है। माहौल खुशियों से भरा होता है। इतने में इरफान साहब मौलवी साहब को लेकर आ जाते हैं। निकाह की तैयारी शुरू होती है। अचानक आयरा के मोबाइल पर फरीहा के नंबर से एक वीडियो आती है। वीडियो देखकर आयरा का रंग उड़ जाता है। वो बिना किसी को कुछ बताए फौरन स्टेज से उठकर साइड पर चली जाती है। वहाँ जाकर जैसे ही वो वीडियो प्ले करती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वीडियो में कामयार दूसरी लड़कियों के साथ गलत हरकतें करता हुआ नजर आ रहा होता है। टूटी हुई आयरा अपने आंसू छुपाकर वापस स्टेज पर आकर बैठ जाती है। मौलवी साहब कामयार से पूछते हैं, बेटा, क्या तुम्हें आयरा के साथ निकाह कबूल है? कामयार बगैर किसी शक के जवाब देता है, जी, मुझे कबूल है। फिर मौलवी साहब आयरा की तरफ देखकर पूछते हैं, बेटी, क्या आपको कामयार के साथ निकाह कबूल है? इसी वक्त आयरा सबके सामने वो वीडियो चला देती है। पूरी महफिल में सन्नाटा छा जाता है। वीडियो देखते ही इरफान साहब गुस्से में कामयार को जोर का थप्पड़ मार देते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया। कामयार फौरन आयरा के कदमों में गिर जाता है। आयरा, मुझे माफ़ कर दो, ये सब फरीहा और केवर की प्लानिंग है। वो हमारी शादी तोड़ना चाहते थे। लेकिन आयरा का दिल टूट चुका होता है। वो कामयार को धक्का देकर अपने घर से बाहर निकाल देती है। कामयार पूरी रात आयरा के घर के बाहर खड़ा रहता है, लेकिन जब आयरा नहीं आती तो वो सीधा फरीहा के घर चला जाता है। वहाँ फरीहा फ़ोन पर केवर से कहे ही होती है, हमारा प्लान कामयाब हो गया, अब तुम आयरा के घर दोबारा रिश्ता भेज देना। ये सुनकर कामयार गुस्से में फरीहा का मोबाइल ज़मीन पर फेंककर तोड़ देता है और उसे थप्पड़ मार देता है। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। फरीहा रोती हुई कहती है, प्लीज़ कामयार, मुझे माफ़ कर दो। कामयार सख्त लहजे में कहता है, सिर्फ उस सूरत में अगर तुम आयरा के सामने जाकर पूरी सच्चाई बताओ। फरीहा मजबूरन हाँ कह देती है। कामयार फौरन फरीहा को कार में बिठाता है और आयरा के घर पहुंच जाता है, लेकिन घर बिल्कुल खाली होता है। कामयार फौरन इश्तियाक को कॉल करता है। इश्तियाक बताता है, आयरा मुल्क छोड़कर अमेरिका जा रही है, हम उसे एयरपोर्ट ले जा रहे हैं। ये सुनते ही कामयार पागल हो जाता है और फरीहा के साथ सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाता है। एयरपोर्ट पर इरफान साहब और उनका पूरा ख़ानदान आयरा को खुदा हाफिज़ कह रहा होता है। आयरा फ़्लाइट में बैठने वाली होती है कि अचानक, क्या आयरा? कामयार ज़ोर से चीखता है, प्लीज़ मेरी बात सुन लो, वरना मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। ये सुनकर आयरा का होश उड़ जाता है। वो भागते हुए कामयार के पास आ जाती है। कामयार आयरा को पूरी सच्चाई बता देता है कि वीडियो झूठी थी जो फरीहा ने केवर के कहने पर भेजी थी। फरीहा भी रोते हुए सच कबूल करती है और आयरा से माफ़ी मांगती है। आयरा आंसुओं के साथ फरीहा को माफ़ कर देती है। पीछे से इरफान साहब ये सब सुन चुके होते हैं। वो कामयार से भी माफ़ी मांग लेते हैं। इसी वक्त कामयार के मोबाइल पर सुहेल साहब का फ़ोन आता है। बेटा, तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, हम उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ये सुनते ही कामयार पागल हो जाता है और फरीहा के साथ सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां कामयार के अम्मी अब्बू पहले से मौजूद होते हैं। डॉक्टर बाहर आकर कहता है, आपकी दादी आप दोनों से मिलना चाहती हैं, ये उनका आखिरी वक्त है। कामयार और आयला कमरे में जाते हैं। दादी कामयार का एक हाथ और आयरा का दूसरा हाथ पकड़कर कहती हैं, सुहेल, मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है कि तुम यहीं हॉस्पिटल में इन दोनों का निकाह करवा दो। सुहेल साहब फौरन इरफान साहब को कॉल करते हैं। कुछ देर में पूरा ख़ानदान हॉस्पिटल पहुंच जाता है। आयरा और कामयार हॉस्पिटल में ही निकाह की ड्रेसिंग पहन लेते हैं। मौलवी साहब जब निकाह शुरू करते हैं, अचानक दादी की आंखें बंद हो जाती हैं। कामयार फूट फूट कर रोने लगता है। मौलवी साहब कहते हैं, बेटा, निकाह मुकम्मल कर लो। दोबारा पूछा जाता है और इस दफ़ा कामयार और आयरा एक साथ कहते हैं, कबूल है। निकाह मुकम्मल होता है। दादी की तदफीन के बाद कामयार आयरा को अपने घर ले आता है। मुंह दिखाई पर कामयार आयरा को डायमंड नेकलेस देता है। आयरा खुशी से मुस्कुरा देती है। अगर आप इस ड्रामा की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।